नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमने जियोलॉजी की जो 9 यूनिट है, एसीएफ के लिए 9 यूनिट है जियोलॉजी की, हाइड्रोजियोलॉजी। तो उसके हम तकरीबन सारे टॉपिक कर चुके थे, बस एक टॉपिक बचा था जो है अभी आज हम जिस वीडियो में देखेंगे, डार्सी लॉ। अब डार्सी लॉ से अगर देखा जाए तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है, काफ़ी बड़ा लॉ है अगर देखा जाए तो डेस्क्रिप्टिव के हिसाब से, लेकिन हम इसमें ओनली ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करेंगे। अगर किसी को डेस्क्रिप्टिव करना है तो इस स्लाइड में वो आराम से अच्छे से पढ़ सकता है। तो हम शुरू करते हैं डार्सी। डार्सी लॉ क्या है तो उसके बारे में जानते हैं। एक जो हेनरी डार्सी है, एक फ्रेंच हाइड्रोलिक इंजीनियर था जिसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए जो कि वाटर के फ्लो के बारे में थे। तो उसके अनुसार उसने जो फ्लो रेट है, तो उसके बारे में उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया जो कि डार्सी लॉ के नाम से जाना जाता है। अब जो डार्सी लॉ है क्या, तो आप देखो ज़्यादातर ये अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, बाकी आगे मैं अच्छे से समझा दूंगा। जो अपने मेन टॉपिक है, जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही पढ़ता रहा हूँ, ताकि जो जियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके लिए थोड़ा इजी रहे। यहाँ से डार्सी लॉ शुरू होता है, दैट द फ्लो रेट थ्रू porous media is proportional to the head loss and inversely proportional to the length of the flow path is known universally as Darcy law। मतलब जो फ्लो रेट, जो प्रवाह की दर है, पोरस मीडिया जो छिद्रित माध्यम है कोई भी जिसमें वाटर का प्रवाह हो रहा है, प्रपोर्शनल टू द हेड लॉस। मतलब अगर हम फ्लो रेट को क्यू से माने और जो हेड लॉस है उसे एच एल से, जो प्रपोर्शनल टू हेड लॉस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल, मतलब समानुपाती किसके, हेड लॉस के, और व्युत्क्रमानुपाती है फ्लो पाथ की जो लेंथ है, तो उसे हम एल से दर्शाएंगे। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एच एल एंड क्यू इज इक्वल टू 1/L। तो आपकी एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, डेफिनेशन आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ डार्सी लॉ क्या कहता है, डार्सी लॉ, तो उसके अंदर 3-4 रूल जो डेफिनेशन दी हुई है, तो आपको ये डेफिनेशन इसकी करेक्ट डेफिनेशन। दूसरा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डार्सी लॉ, इतना बड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें क्या क्या फॉर्मूले पे आपको अच्छी तरह याद रखना है। अब जो देखो, पहले इसको समझ लो। ये जो एक सैंड का कॉलम है जो डार्सी ने लिया था, उसके अंदर देखो एक तरह से क्यू वाटर रिचार्ज हो रहा है, इसके अंदर प्रवाह, और इधर निकल रहा है। तो ये सैंड कॉलम, दो ये वेल है जिसे पीजोमेट्रिक वेल कहते हैं, और जो इसमें पीजोमीटर लगे हुए हैं। पीजोमीटर क्या, पीजोमेट्रिक सरफेस को मापते हैं। दोनों में देखो, इसकी जो पीजोमेट्रिक सरफेस है वो यहाँ पे और इसकी यहाँ पे, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हेड लॉस है। तो और दोनों पीजोमेट्रिक एल दूरी पर लगाए गए, एल से, तो एल ये और हेड लॉस। देखो अब ये जो इनकी एनर्जी इक्वेशन बनी है, तो देखो एनर्जी इक्वेशन P1 अपॉन गामा प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन गामा प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HL। ये एनर्जी इक्वेशन है, ये याद रखनी है आपको। इस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट 4-5 दे सकते हैं ऑप्शन में, और आपको करेक्ट का पहचान। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो P1 अपॉन गामा, P1 अपॉन गामा, P है प्रेशर और गामा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो यहाँ पे। दूसरा जो Z1 है, जो ये डेटम प्लेन है नीचे, इससे ऊपर जो एलिवेशन है, ऊंचाई है जहाँ पे, ये क्या कहलाएगी, Z1। देखो ये पी जो वेल है, पीजोमेट्रिक सैंड कॉलम की बाउंड्री है, वहां पे Z1 पे। दूसरा ये Z2 क्या है, जो दूसरा वेल है पीजोमेट्रिक वेल, उसके जहाँ पे देखो, जहाँ सैंड का कॉलम है उसकी बाउंड्री है, जहाँ पे वेल टॉपिक अपर माउंट, तो वहाँ देखो, वहाँ पे ये एलिवेशन ऊंचाई है, ये Z2 है, और जो ऊपर है ये प्रेशर और जो वाटर का स्पेसिफिक वेट वो P2। अब एल दोनों के बीच मेट्रिक के बीच में डिस्टेंस है। अब आप इक्वेशन देखो, P1 अपॉन गामा, P2 अपॉन गामा, P1 इसके लिए सीधा दिया, P2 इसके लिए दिया। V1 का स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट वेल है तो इसके लिए वेलोसिटी V1 का स्क्वायर
और दूसरे के लिए P2 के लिए V2, बिल्कुल इजी। और 2G जो ग्रेविटी एक्लेरेशन है दोनों के लिए इक्वल है, तो कोई डिफरेंस नहीं, इधर के लिए Z1 और इधर के लिए Z2। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है हेड लॉस, क्योंकि जो P1 का जो पीजियोमेट्रिक सरफेस है और जो P2 की पीजियोमेट्रिक सरफेस है, उन दोनों के बीच में HL का जो डिफरेंस था उसे जोड़ के दोनों इजी करोगे। अब हेड लॉस को अब ये कह रहे हैं कि पोरस मीडिया के लिए जो वेलोसिटी होती है लो होती है, तो वहाँ पे अगर हम वेलोसिटी को नेगेटिव मान सकते हैं, तो क्या हेड लॉस क्या होगा, जैसे देखो ये हेड लॉस है और मान लो अगर हम इस ये टोटल है, अगर इसको जोड़ के अगर यहाँ तक लेके जाए, इसमें से घटा दे टोटल में से, तो क्या आ जाएगा, हेड लॉस आएगा। जैसे मान लो ये जो है एक रेखा है, दूसरी ये रेखा, अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इतना है। अब अगर इसमें से जैसे ये है अपनी 10 और ये 7, तो घटा दे तो 3 क्या आ जाएगा अपना, जो ये जो दूरी है इसको बराबर इक्वल करने के लिए, मतलब हेड लॉस। तो ध्यान रखना, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा नहीं। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डार्सी लॉ का, मतलब डार्सी लॉ क्या कहता है, डार्सी लॉ देखो Q इजिकल टू माइनस के अपॉन एच एल अपॉन एल। इसमें एच एल अपॉन एल तो था क्योंकि की प्रोपोर्शनल टू एच एल और Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। अब माइनस के ए, अब के क्या है, के है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ए है एरिया, और अगर देखा जाए तो हम Q है, Q को इक्वल टू माइनस के है डी एच अपॉन डी एल, डी एच अपॉन डी एल को अपन मान सकते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ये। तो अब देखो जो V वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी होती है Q अपॉन ए, जो प्रवाह की दर है अपॉन एरिया क्षेत्र। अब Q का मान देखो, V बराबर Q अपॉन ए, और Q हमारा है माइनस के डी एच अपॉन डी एल। अब Q की जगह हम ये मान रखें तो A से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, V बराबर माइनस के डी एच अपॉन डी एल। तो ये इंपॉर्टेंट डार्सी वेलोसिटी कहा जाता है इसे। इसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना, एक तो ये रखना ही है। अब इसमें जो माइनस का तो ये साइन ये क्यों है, ये क्या दर्शाता है, दैट फ्लो नेगेटिव साइन इंडिकेट द फ्लो ऑफ वाटर, जो जल का प्रवाह है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग हेड, जो जल का प्रवाह है वो हेड की दिशा में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ओनली फॉर्मूले चलेंगे, हेड लॉस का फॉर्मूला, जो जनरल इक्वेशन है एनर्जी इक्वेशन वो, और जो ये डार्सी लॉ और वेलोसिटी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। अभी डार्सी वेलोसिटी इसका फॉर्मूला ये याद रख लेना जो हमने पीछे देखा। अब ये एवरेज इंटरस्टेल वेलोसिटी जिसका V अल्फा से दर्शाते हैं बराबर Q अपॉन ए। अब इसमें जो ये जो अल्फा है इसे क्या है, पोरोसिटी, इसे पोरोसिटी से दर्शाते हैं, हमने देखा था, बराबर स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन दोनों, और दूसरा टोटल वॉइड ऑफ इन रॉक अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक। तो ये फॉर्मूला पोरोसिटी का हमने देख लिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये फॉर्मूला, ये 4-5 फॉर्मूले उसे याद रखना है। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है जो डार्सी लॉ है वो किस किस पे वैलिड करता है, मतलब उसकी सीमा कहाँ कहाँ तक है। तो इसमें आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो एक तो डार्सी लॉ अप्लाइज किसके लिए होता है, लागू किसके लिए होता है, लेमिनर फ्लो के लिए, फोर्स मीडिया लेमिनर फ्लो, ना कि टर्बुलेंट फ्लो। देखो लेमिनर ऐसे लेमिनर फ्लो हो रहा है, टर्बुलेंट हमारे लेमिनर फ्लो के लिए लागू होता है। दूसरा जो रेनॉल्ड नंबर है, तो उसको आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रेनॉल्ड नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज NR इज इक्वल टू रो V D अपॉन म्यू, जहाँ रो इज
फ्लड डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, डी डायमीटर है एंड म्यू द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लड की है। और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट डार्सी लो वैलिड किसके लिए, रेनॉल्ड नंबर कितने माइनस सॉरी 1 से कम होने चाहिए, रेनॉल्ड नंबर 1 से कम होने चाहिए। तो लागू होता है 1 से कम के लिए, एक ये, दूसरा ये फॉर्मूला, तीसरा लेमिनर फ्लो, ये याद रखना है। और जो मोस्ट अंडरग्राउंड फ्लो, जो अंडरग्राउंड वाटर का फ्लो है वो NR जो रेनॉल्ड नंबर है इज इक्वल टू -1 से कम, तो डार्सी लो अंडरग्राउंड वाटर के लिए लागू होता है। तो ये 3-4 है, ये याद रखना। बाकी की जो ज्यादातर ये जो दिया हुआ है ये डेस्क्रिप्टिव है, अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। बाकी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें से 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर देखा जाए तो ये डार्सी वेलोसिटी का ये एक फॉर्मूला, दूसरा ये वेलोसिटी का ये ध्यान रखना Q/A वाला, ये इंपॉर्टेंट 2, 3, 4, 5, और एक ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें से आपको एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। अब हमारे 9 यूनिट टोटल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं थोड़े ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और हम नेक्स्ट यूनिट शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर जियोलॉजी।